नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक किताब का रिव्यू करना चाहूंगा। उस किताब का नाम है पोलियाना। पोलियाना लगभग 115 साल पुरानी किताब है जो कि अमेरिका में पढ़ी जाती है। पोलियाना कहानी है एक 11 साल की लड़की की जो कि काफी आशावादी होती है। वो हर चीज में आशा को ढूंढती है। पोलियाना की मां भागकर एक लड़के से शादी कर लेती है और पोलियाना के जन्म के 2 साल बाद पोलियाना की मां की मृत्यु हो जाती है और उसके 3 साल बाद पोलियाना के पिता की भी मृत्यु हो जाती है। पोलियाना अनाथ हो जाती है और उसको एक चर्च गोद ले लेता है और पोलियाना चर्च के साथ रहने लगती है। कुछ दिनों के बाद चर्च को यह पता लगता है कि पोलियाना की एक आंटी है जो कि दूसरे शहर में रहती है और वह काफी अमीर है और उनके पास कोई भी बच्चा नहीं है। चर्च पोलियाना की आंटी को एक पत्र लिखता है और उनसे कहते हैं कि आपकी भांजी हमारे पास है। उसके माँ बाप की मृत्यु हो चुकी है। क्या आप अपनी भांजी को अपने साथ रखना चाहेंगे? पत्र को पढ़ने के बाद आंटी पोली पहले तो काफी हिचकिचाहट में मना कर देती हैं, लेकिन उसके बाद वो इस बात पर राजी हो जाती हैं कि वो पोलियाना को अपने पास रखेंगी। आंटी पोली वापस चर्च को पत्र लिखती हैं और कहती हैं कि वह पोलियाना को अपने साथ रखना चाहती हैं। पोलियाना को जब यह पता चलता है कि उसकी आंटी पोली उसे रखने के लिए तैयार हो गई है, तो वो काफी खुश हो जाती है। वो अपना सामान पैक करके आंटी पोली के पास जाती है। आंटी पोली एक गांव में रहती हैं, जो कि बेहद अच्छा और खूबसूरत गांव है। आंटी पोली उस गांव की सबसे धनाढ्य व्यक्तियों में से एक होती हैं। उनके पास एक बड़ा सा बंगला विला होता है जिसमें 7 से 8 कमरे होते हैं। वह अपनी नौकरानी नैन्सी से कहती हैं कि मेरी 11 साल की भांजी यहां पर रहने आ रही है, तो ऊपर एक गंदा कमरा पड़ा है। इसमें कोई पंखा नहीं है, जाले लगे हुए हैं। वो कमरा पोलियाना को दे दो। पोलियाना अपनी आंटी पोली के पास पहुंचती है और बेहद खुश होती है। वह आंटी पोली को अपने गले लगाना चाहती है, लेकिन आंटी पोली उसे धक्का देकर के पीछे कर देती हैं और कहती हैं, पोलियाना, मेरे साथ कोई मजाक नहीं। गंभीर रूप से यहां पर रहो। इस घर के नियम समझ लो। तुम्हें नाश्ता सुबह 7 बजे मिलेगा, दोपहर का खाना 1 बजे और डिनर शाम को 800 बजे। अगर तुम इस समय नहीं आती हो तो तुम्हें खाना या नाश्ता नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें सजा मिलेगी। आंटी पोली पोलियाना से कहती हैं कि वो नैन्सी के साथ जाए और ऊपर अपना कमरा देख ले। ठीक। पोलियाना नौकरानी नैन्सी के साथ घर में ऊपर जाकर के अपना कमरा देखती है, जहां पर गंदगी होती है और सिर्फ एक रोशनदान लगा होता है। पोलियाना कहती है, यह कमरा तो बहुत खूबसूरत है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पोलियाना नौकरानी नैन्सी से कहती है, अगर मैं इस कमरे में रोशनदान से देखूंगी तो मुझे पूरा गांव दिखाई देगा, पूरी घटिया दिखाई देगी। पोलियाना कहती है, मुझे मेरे पापा ने मरने से पहले एक खेल सिखाया था। उस खेल का नाम है ग्लैड गेम, यानी कि किसी भी स्थिति में हमेशा खुश रहने का खेल। नौकरानी नैन्सी पोलियाना से पूछती है, ये ग्लैड गेम क्या है और तुम्हारे पिता ने तुम्हें यह खेलना क्यों सिखाया? तो पोलियाना नौकरानी नैन्सी से कहती है, मैं तुम्हें ग्लैड गेम खेलना सिखा दूंगी। मैं तुम्हें ही अगले दिन पोलियाना सुबह देर से उठती है और ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो जाती है, तो आंटी पोली उसे ब्रेकफास्ट देने से माना करती है और उसे डांटती है और कहती हैं कि तुम्हें अब ब्रेड, बटर और जैम खाने में नहीं मिलेगा। तुम्हारी सजा यह है कि तुम अब नौकरानी नैन्सी के साथ जमीन पर बैठकर बासी दूध और रोटी खाओ। इस बात को पोलियाना खुशी खुशी स्वीकार कर लेती है और वो नैन्सी के साथ दूध रोटी खाने लगती है। और वो नैन्सी से कहती है कि वो बहुत खुश है, उसे ब्रेड बटर या जैम नहीं पसंद है, बल्कि उसे दूध रोटी बहुत अच्छा लगता है और दूध स्वास्थ्य के लिए अच्छा भी होता है।
यह बात सुनकर नैन्सी कहती है कि तुम आखिर कैसे इतना खुश रहती हो। तो पोलियाना नौकरानी नैन्सी से कहती है कि जब वह 6 साल की थी तो उसने एक बार अपने पापा से कहा कि उसे एक डॉल गुड़िया चाहिए, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसके पापा उसके लिए कोई भी डॉल या गुड़िया नहीं ला पाते और उसकी जगह एक बैशाखी लेकर चले आते हैं और पोलियाना से कहते हैं कि इस बैशाखी को देखो बेटा और खुश रहो कि तुम्हें बैशाखी का सहारा जिंदगी में नहीं लेना पड़ रहा है। अगर तुम्हारे पास गुड़िया नहीं है तो क्या हुआ, तुम्हारे पास जिंदगी की सबसे बड़ी चीज है, तुम्हारा शरीर। तुम दौड़ सकती हो, बच्चों के साथ खेल सकती हो, एक गुड़िया के पीछे क्यों परेशान हो, क्यों आंसू बहा रही हो। पोलियाना कहती है कि यही ग्लैड गेम मेरे पिता ने मुझे सिखाया, इसलिए मैं किसी भी विपरीत स्थिति में हमेशा खुश रहती हूं। रोज सुबह 9 बजे जब आंटी पाली अपने काम पर निकल जाती हैं, तो इस दौरान पोलियाना अपने घर से बाहर निकलकर पूरे गांव में इधर-उधर घूमती है और वह पाती है कि गांव के सभी लोग किसी न किसी चीज को लेकर परेशान हैं और वो अपनी लाइफ एंजॉय नहीं कर रहे हैं। पोलियाना गांव में कई लोगों से मिलती है। पोलियाना एक महिला से मिलती है जिसके दोनों पैर नहीं हैं और वह पूरी तरीके से डिप्रेशन में रहती है। वह अपने को एक कमरे के अंदर बंद कर लेती है और कई दिनों तक कोई कपड़े नहीं बदलती। घर के अंदर एक पलंग पर ही हमेशा लेटी रहती है और कुछ भी नहीं खाती है। पोलियाना उस औरत से मिलती है, उससे कहती है कि आप क्यों इतना उदास हैं? आपके पास सिर्फ पैर ही तो नहीं है, बाकी सारी चीजें आपके पास मौजूद हैं। भगवान ने आपको बहुत अच्छा चेहरा दिया है। पोलियाना उस औरत का मेकअप करती है और उसे दिखाती है कि आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं। पोलियाना गांव में एक दूसरे लड़के से मिलती है जिसकी उम्र लगभग 15 साल होती है, जो अनाथ आश्रम में रहता है। उसके माता पिता नहीं होते हैं और वह भी बहुत ज्यादा अवसाद में रहता है कि वह पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, जिंदगी में आगे बढ़ नहीं पा रहा है। पोलियाना उस लड़के से कहती है कि उसके पास सब कुछ है, वह बहुत कुछ कर सकता है। पोलियाना एक तीसरे जिंदगी हार चुके लेखक से मिलती है जिसका कैरियर खत्म हो जाता है क्योंकि उसकी उंगलियों में एक बीमारी हो जाती है और जिसके कारण वह अब लिख नहीं सकता। पोलियाना उसे भी उत्साहित करती है, उससे कहती है अगर आप लिख नहीं सकते तो क्या हुआ, आप रेडियो पर बोल सकते हैं, किसी और से लिखवाएं अपने दिमाग की रचना। पोलियाना की बात सुनकर लेखक अपनी कहानी रेडियो को बेचना शुरू कर देता है और धीरे धीरे प्रसिद्ध हो जाता है। इस तरह पूरे गांव को एक आशा और उम्मीद की किरण पोलियाना दिखा देती है। पूरा गांव बिल्कुल खुश रहने लगता है, पूरे जोश के साथ काम करने लगता है और पोलियाना देखते ही देखते गांव में सुपरस्टार बन जाती है। जब आंटी पोली को यह बात पता चलती है कि उसके नौकरी पर जाने के बाद पोलियाना पूरे गांव में इधर-उधर घूमती है और कई परिवारों से मिलती है, तो वह नाराज होती है और वह पोलियाना का घर से निकलना बंद कर देती है और उसका नाम एक स्कूल में लिखा देती है। पोलियान कुछ दिनों तक स्कूल जाती है और एक दिन स्कूल से लौटने के दौरान का पोलियाना का एक्सीडेंट एक बड़े ट्रक से हो जाता है। पोलियाना की आंटी को एक फोन आता है और उन्हें बताया जाता है कि उनकी भांजी बेहद गंभीर रूप से घायल हो गई है। आंटी पोली घटनास्थल पर पहुंचती है, खून से लथपथ पोलियाना को लेकर अस्पताल जाती है और फिर घर ले आती है। पोलियाना को एक बड़े डॉक्टर न्यूयॉर्क से देखने आते हैं। वह पोलियाना को देखने के बाद कहते हैं कि पोलियाना अब जिंदगी में कभी भी दोबारा नहीं चल पाएगी। इस बात को सुनने के बाद सख्त आंटी पोली का व्यवहार पोलियान के प्रति काफी नरम हो जाता है। आंटी पोली पोलियाना को प्यार करने लगती है। जब आंटी पोली पोलियाना को यह खबर सुनाती हैं कि पोलियाना अब कभी भी वापस अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी, यह बात सुनने के बाद पोलियाना काफी परेशान हो जाती है और वह डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी तबीयत खराब होने लगती है।
और 2 महीने के अंदर उसका 13 किलो वजन कम हो जाता है। और आखिर में जब गांव वालों को यह बात पता चलती है कि पोलियाना के साथ ऐसी घटना हुई है, तो गांव वाले काफी परेशान हो जाते हैं। उसके बाद गांव की वह महिला जिसको पोलियाना ने उम्मीद दिखाई थी, वह पोलियाना के पास आती है और उससे कहती है कि तुम अब वो ग्लैड गेम खेलो जो तुमने पूरे गांव को सिखाया था। वो ग्लैड गेम जो तुम्हारे पापा ने तुम्हें सिखाया था। वो ग्लैड गेम जिसके माध्यम से तुमने पूरे गांव का माहौल खुशहाल कर दिया है। तुम आखिर कैसे डिप्रेशन में रह सकती हो? वो महिला पोलियाना से कहती है कि अगर वह पैरों से चल नहीं सकती तो अपने हाथों से चले, वह पढ़े लिखे, इधर उधर घूमे, व्हील चेयर पर रहे, वह इस तरह से डिप्रेशन का शिकार न हो। पोलियाना उस महिला की बात सुनने के बाद उत्साहित हो जाती है और वो फिर से व्हील चेयर पे चलना शुरू कर देती है। कुछ दिनों बाद आंटी पोली को पता चलता है कि 600 किलोमीटर दूर एक डॉक्टर रहते हैं जो कि न चल सकने वाले लोगों का इलाज करते हैं। आंटी पोली पोलियाना को उस डॉक्टर के पास भेज देती है। पोलियाना उस डॉक्टर के पास रहना शुरू कर देती है और 4 महीने बाद अपनी आंटी पोली को पत्र लिखकर कहती है कि आज बिना किसी की मदद लिए वो अपने पैरों से 20 कदम चली। उस डॉक्टर की मदद से पोलियाना 6 महीनों बाद बिल्कुल ठीक हो जाती है और फिर से नॉर्मल जिंदगी जीने लगती है और इस तरह ग्लैड गेम की जीत हो जाती है।